सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रग रग में शिखर जी शिखर जी शिखर जी। अरे सांस लें तो बोले शिखर जी, जब उठें तो बोले शिखर जी, जब सोने जाएं तो बोले शिखर जी, हमें प्राणों से भी प्यारा है। जैनों का था, सदा रहेगा और सदा है ये। हम इस बातों को गुनगुनाते रहेंगे बार बार। शिखर जी हमारा सबसे बड़ा तीर्थ, नमन है बारंबार। हाँ, आज बात कर रहे हैं शिखर जी की, जहाँ पर आजकल चहलकदमी बहुत बढ़ गई है, सावधानी की ज़रूरत है। आज आप जब भी वंदना करने जाएं, आपको कोई भी गलत कार्य दिखता है, फोटो बनाइए, वीडियो बनाइए, जो हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सके। नंबर एक बात। नंबर दो, उसे समझाइए भैया ये तीर्थ क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ जूते चप्पल नहीं आते हैं, अपेक्षे खाना नहीं खाते, खाना खाते ही नहीं है टोके के ऊपर, उसके आसपास इस वंदना का एक एक कण पूजनीय है। ना मस्ती करते हैं, ना रोमांटिक कुछ होता है, यहाँ पर कोई घूमने घामने की जगह नहीं है। हर को समझाइए। आप ग्रुप में जाते हैं, कई लोग घबरा जाते हैं, आज यही दिखा रहे हैं। वास्तव में आज जैन समाज के लोग अकेले जाते हुए उनसे बात करने में तक उन युवा लड़के लड़कों से डर पाते हैं। फोटो बनाइए, वीडियो बनाइए और हमें तत्काल इस नंबर भेज दीजिए, जिससे हम डीएफओ और जगह जगह बता सके कि हमारे संत आज वहां पर क्या 15 को क्या हुआ। अभी हाल में शुरू हो गया था इससे खड़ा 18 और फिर 25 और इसके बाद 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी। वास्तव में यह दिन बहुत भारी होते हैं, जब यहाँ पर अपावनता का जैसे खेल होता है। आज आपको यही दृश्य दिखा रहे हैं, एक रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी। शुरू करते हैं इसके साथ, बाइकों की बारात के साथ। यहाँ 10-20 बाइकें खड़ी होती थी। वैसे ध्यान रहे, शिखर जी वंदना मार्ग में बाइकों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित है सरकार द्वारा। और ये जो चल रही है ना, जो खड़ी है आपके इंतजार में, हमारे इंतजार में सिर्फ इसलिए है कि हम जैन बंधु जाते हैं, इस पर बैठकर फटाफट जाते हैं, फटाफट आनी होती है, जेब में पैसे होते, बस यही तो गलती करते। शुरुआत अपनी तरफ से देखें, हम दूसरे की तब देखेंगे। यह आज जो बाइकों की भीड़ लग रही है ना, ये केवल हमारे कारण लग रही है। रोकना होगा इसको, अपने लिए शपथ खाकर जाए। मुनि श्री सुधा सागर जी बताते हैं ना, जाना है तो अपने पैरों से जाएं, असक्षम है तो आप डोली लेकर जाएं, और अगर यह भी नहीं कर सकते तो नीचे ही पर्वत के आगे हाथ जोड़ लीजिए, नमन कर लीजिए, आपको वंदना का फल मिल जाएगा। और अगर जाते हैं डोली की छोड़ के, पैदल छोड़ के, बाइक से, तो समझ लीजिए पुण्य कम और नुकसान ज़्यादा लिखाते। ये हमने मुनिश्री सुधा सागर जी कई बार अपने प्रवचन में दोहरा चुके हैं। ये बाइकों का ताता देख रहे हैं, आज केवल हमारे यानी लोग जाने में दिक्कत आ रही है, और यह सब कोई गिर जाता है, इससे कुछ होता है, और हमारी सारे व्यवधान करता है, हमारे सारे तीर्थ के वंदना मार्ग को अपमान कर रहा है। दोषी हम और आप। और ये दृश्य देखिए रविवार के, मुंशी प्रमाण सागर जी गए थे दिन पहले, उन्होंने बताई थी यहाँ पर कितनी भीड़ है। वह तो यहाँ पर सामायिक नहीं कर पाए, हर बार यही करते हैं, लेकिन इस बार नहीं करी। और ये देखिएगा, जूते लेकर पारसनाथ चौक पर फिर इस साल भी जा रहे हैं, पिछले साल भी। और हमारे यहाँ पर 30 क्षेत्र कमेटी के कर्मचारी, अभी सरकारी प्रशासन ने कहा तो है 25 होमगार्ड रखेंगे, पर यहाँ दूर दूर तक अभी कोई होमगार्ड दिख नहीं रहा है। जो कमेटी के कर्मचारी हैं वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, पर्चियाँ काटने में मस्त हैं, किसी को समझाने रोकने। यहाँ पर तत्काल गौतम गढ़धर चौक पर, पारसनाथ चौक पर और आसपास हमें बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए, इस तरीके से लोगों को अपमान करने से रोक। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ श्रद्धालु भी होते हैं, सारे ऐसी बात नहीं है, पर कई अनजाने में भीड़ जा रही है तो रेला बन के चल देते हैं। हमारी तरफ से जागरूक। और एक बार आपसे जोड़ के हाथ कहें, हम सब जगह जगह रैली आंदोलन कर रहे हैं ना, हम 20-20, 25-25 के लोग इकट्ठे जाएं, वहाँ पर 3-3 दिन रहें, 50 लोग जाएं, और यह कि जागरूक करें। केवल ये 35 दिन हमने कर लिया तो समझ लीजिए हमने एक बड़ी मंजिल खुद हासिल कर ली। यह सीआरपीएफ नहीं कर पाएगी, वो भी खड़ी होगी तो जूते लेकर खड़ी होगी, सब यहाँ पर अपमान करेंगे। हमें अपनी व्यवस्था बनानी है। 30 क्षेत्र कमेटी के हाथ मजबूत कीजिए, 25-25 के लोग जाइए। अरे कभी ग्राउंड पे भी जाकर देखिए, क्या यहीं पर हम शोर मचाते रहेंगे? अपने दिल्ली में, कलकत्ता में, इंदौर में, जबलपुर में, जगह जगह कर रहे हैं आप आवाज़, लेकिन आप में से 50 युवा जाए, जाके समझाएं। जागरूकता करनी है, समझाना है, बताना है। अरे ये तीर्थ है, मंदिर है, यहाँ जूतों का कोई काम नहीं है, ऊपर पहाड़ पर खाने का कोई काम नहीं है। जो पवित्र है, दर्शन कीजिए। जिस परंपराओं से हम जाते हैं उसी परंपराओं से आप जागरूकता के लिए। उम्मीद है अगर हमें शिखर जी प्राणों से प्यारा है कहने वाले अगर 25-25 के लोग जाएं, टोली बनाएं और 4-5 जगह इकट्ठे हो जाएं,
निश्चित ही हमें सफलता मिल सकती है। जैसी अपावनता देख रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं हम उस कर्मचारी से भी करते रहे, और लेकिन यहां पर रौनते हुए देख रहे हैं किस तरह जूते लेकर टोकों पर जा रहे हैं। और ये देखिए, ये जैनियों के लिए नहीं, ये जैनेतर बंधुओं के लिए ऐसे लगा के खेल शुरू कर दी है। आइए खेला खेलिए, बस खेला कली कुंड का है ना हमारा वो मंदिर, बस उसी के पास ऐसे खेले आगे भी कई जगह मिल जाते हैं। ये आकर्षण है जैनेतर बंधुओं को करने के लिए। राम नारायण राम सामने लिख दिया है, ये शुरुआत एक हुई है। अगर इस तरह नहीं हमने हटाया इसको तो बार बार जगह जगह आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे, और जब मिटाएंगे तो शोर मच जाएगा। हाथ जोड़कर जागरूक रहिए। कहीं आपको गलत मिलता है, फोटो खींचिए, वीडियो खींचिए, हमें भेजिए। नंबर फिर बता रहे हैं 9910690823 पर, और साथ में उनको समझाइए भाई ये पटरी बाजार नहीं है, कोई रविवार बाजार नहीं है, कोई हाट नहीं है कि तुम यहां पर लेकर इस दुकान आगे बैठ गए। एक पटरी अब शुरू हो रही है तो बार बार शुरू, पहले ही रोक दीजिए, पहली जगह रोक दोगे आसानी से रुक जाएगी, नहीं तो यहां पर एक लंबी दुकानें लग जाएंगी। इसी तरह कोई बंदर को लेके आएगा, कोई गुब्बारे लेकर आएगा, कोई कुछ लाएगा, निशाने लगाओ, बस इस तरह से एक हाट बाजार बन जाएगी। पहली बार में ही रोकना सबका कर्तव्य बनता है, विशेषकर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का। यह हमें चित्र भेजे हैं डोली पर बैठकर बड़ी मुश्किल से मोबाइल, क्योंकि यहाँ पर बड़ी हिक्कत आती है। कई आदमी पूछा, मुझे डर लगता है कि मोबाइल से कैसे फ़ोटो खींच ले, सवाल पूछ ले, 10 12 20 झुंड होते हैं, हज़ारों में चढ़ते हैं, हम कैसे रख ले। तो किसी तरीके से डोली पर बैठकर यह चित्र देख रहे हैं। बैग लेकर आए हुए हैं, भरे हुए बैग हैं, पैरों में जूते हैं, और लोगों का कारवां लगातार आ रहा है। जब हम लोग उतरते हैं ना, तब वह लोग चढ़ना शुरू करते हैं, मस्ती करते हैं, झूमते हैं, पिकनिक में जाते हैं। यह हालत होती है। यही नहीं, लड़के लड़कियां, युवा एज, रोमांटिक, मस्ती, झूमझाम, बस इसे एक प्रकार से पिकनिक का स्पॉट। यह एक और वीडियो उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ, जिसमें आपको साफ लग रहा है यंग एज के लोग किस तरीके से यहाँ पर कोई धर्म की भावना नहीं लगती है। हमारे मुनिश्री कहते हैं हाँ कुछ लोग हो सकते हैं, पर अधिकांश इसमें मस्ती करने आते हैं। चलो दोपहर को चलते हैं, शाम को लौट आएंगे, और इसको जितना अपावन होता है अपावन होने लगता है। यह सुनिएगा, आवाज़ आप पर आ रही होगी, सुनते रहिएगा। दिल्ली के बाहुबली एनक्लेव से भी पंडित विमल शास्त्री जी गए थे, जिन्होंने शंका समाधान में मुनिश्री प्रमाण सागर जी से सवाल भी पूछा था। यह भी बता रही हैं कि यहाँ पर सिगरेट पी रहे हैं लोग, अभक्ष्य लेकर आ रहे हैं। यह दावा है जो इन्होंने यह वीडियो बनाया है। उन्होंने सिगरेट पीते हुए लोगों को देखा है। विमल शास्त्री जी बता रहे थे हमें कि 3 लोगों को उन्होंने तो स्पष्ट बना किया कि भैया यह पूजनीय स्थान है, वंदनीय स्थान है, यहाँ सिगरेट छोड़ दीजिए, और उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। जागरूकता अगर करेंगे मेरे भाई तो जागरूकता मिलेगी भी। अज्ञानता में इस तरह होता है 90%, जिसे रोकने का कर्तव्य हम सब बस देखें, हंसी उड़ाएं और कहें ये क्या हो रहा है। उसकी जगह अगर एक हाथ बढ़ा कहें यह गलत कर रहे हो, ऐसा मत करिए, यह भी तो कहा जा सकता है। एक बार शुरुआत करके देखिए, जगह जगह हजारों में इकट्ठे होने वाले चंद सैकड़ों में वहां पहुंचकर इस तरह जागरूकता करेंगे तो निश्चित ही शिखर जी पावन था और सदा रह पाएगा, अगर हम भी जागरूक करने में अपना हाथ देंगे। 2 दिन पहले मुनिश्री प्रमाण सागर जी भी गए थे वंदना करने के लिए। वह भी मानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अजैन यात्री भी गए थे। कुछ उसमें से श्रद्धालु के रूप में गए थे और कुछ पिकनिक के रूप में गए थे। और पहली बार उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ उन्होंने पारास्नाव पे देखी। ये नहीं कि जब हम देखते हैं कि मोक्ष सप्तमी में होती है, वह नहीं, ये ऐसी भीड़ देखी कि वह समायित भी नहीं कर पाए। वहाँ पर नीचे शीतला नाम करी, और जरा उनका भी अनुभव सुन लीजिए मुनिश्री प्रमाण सागर जी का क्या अनुभव रहा इस यात्रा का 2 दिन पहले। मैं भी वंदना के लिए गया। निश्चित इन दिनों बहुत सारे लोग जाते, पर जो जाते हैं उनमें बहुतायत लोग श्रद्धालु होते हैं। आज मैं भी करके आया, ज़्यादातर मुझे श्रद्धालु दिखे। मैं बारीकी से देखते आया, कई लोग मुझे नंगे पैर भी दिखाई पड़े। जहाँ तक जूते चप्पल का सवाल है, मुझे आज जैनियों में भी जूते चप्पल बहुत दिखे। तो ये हमें खुद जागरूक होना होगा। टोकों में जो अव्यवस्था है इसकी जानकारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोगों को देनी चाहिए, वहाँ के पुजारियों को समझाइश दी जाए और ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए। आज मैं पारसनाथ टोक पर गया, अक्सर मैं पौन घंटा वहीं रुकता, इतनी भीड़ थी और भीड़ स्वाभाविक थी, यात्री भी बहुत थे और अभी तो 5-7 दिन चलेगा। तो मुझे लगा यहाँ मेरे को सामायिक में मज़ा नहीं आएगा।
मैं उतर करके सीता नाला में मैंने रोड से अंदर जाके शांति से सामायिक करके आया, आनंद के साथ नीचे उतरा। और भीड़ भाड़ में थोड़ी चीज़ें तो होगी, दूसरे लोग दर्शन न करें ये कथन ठीक नहीं है, पर दूसरे लोग हमारे रीतियों के अनुरूप, हमारे रिवाज और परंपरा के अनुरूप करिए, हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें हमारा प्रबंधन जिम्मेदार है। प्रबंधन को चाहिए कि उन्हें पहले से बताएं। और अभी सम्मेद शिखर जी को लेकर पूरे देश की जो जनता आंदोलित है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब जो कायदे बनेंगे उनमें इन सब चीज़ों का समावेश होगा। हम तो एक ही बात चाहते हैं, जैसे मक्का मदीना में जाने वाला हर कोई सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही जाता है, शुद्धता के साथ जाता है, जूते चप्पल उतार करके जाता है, तो जैनियों का मक्का मदीना यही है, यहाँ वही पवित्रता होनी चाहिए। पर इसके लिए संयम आपको भी लेना होगा। सब जाए पर जितनी देर पर्वत में बंद ना करे, तो हमारी जो रीति है, हमारा जो रिवाज है, हमारी जो परंपरा और अवधारणा है, उसके अनुरूप ही पूजा अर्चा करें। इसके लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोगों से भी बात करूंगा। आपने जो बात कही मैंने तो नहीं देखा, ज़्यादा देर आज रुका भी नहीं, आपने देखा होगा पैसों के लालच में कुछ भी हो सकता है, पर यदि ऐसा कुछ है तो इसे ठीक करना। कर्तव्य हम सबका है, आपका भी, हमारा भी, सबका भी, जागरूकता के लिए। केवल शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर आगे होना होगा। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के हाथ आगे बढ़ाइए, कोशिश करिए। अगर हम यहाँ प्रदर्शन करते हैं, अनशन करते हैं, रैली करते हैं, सभा करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम में से कुछ युवा लोग वहाँ पर जाएं। 4 दिन का समय निकालकर कम से कम अपने प्राणों से प्यारे तीर्थ के लिए कुछ तो समय दीजिए। जागरूकता करिए, बैठ खड़े खड़े होकर ग्रुप बनाइए, टोलियाँ बनाइए। हाँ, 25 होमगार्ड कब तक आएंगे प्रशासन के पता नहीं चल पा रहा है, दावे बहुत कर लिए हैं। या मांस मदिरा बकने पर कठोर कार्रवाई होगी। ज्यादातर लोगों ने कहा था कि कोई पर्यटन के हिसाब से जाएगा उसे रोका जाएगा, पर अब फिर बता रहे हैं कि आने वाले 31 दिसंबर और 1 जनवरी भारी होंगे। 7 और 14 जनवरी, 15 जनवरी भारी होंगे। 21 और 22 जनवरी भी भारी होंगे। ये 8 मिनट ऐसी हैं जहां पर हमें खतरा बहुत ज़्यादा है। शनिवार इतवार खबरदार जैन समाज को रहना होगा। यहाँ पर जागरूकता का अभियान स्वयं अपने आप चलाना होगा। जाइए गुटों में, जाइए समूह में, जागरूकता करिए, सफलता मिलेगी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी अपने होमगार्ड लगा रही है, पर 4-5 से अब कुछ नहीं होगा। जब हम 100-500 लोग वंदना मार्ग की एंट्री पर और गौतम गर्दर टॉक पर, पाना स्टॉक पर वंदना मार्ग पर जाएंगे, तभी कुछ हमें सफलता मिलेगी। विशेषकर जहां से आप उतरते हो उस वंदना मार्ग के अंदर। फिर मिलेंगे इन जागरूकता में। शिखर जी के लिए रग रग बीच में है। और ध्यान रखिए, शनिवार को हम आपके बीच में लाएंगे 2019 के गजट का एक्सरे। कोई आपके मन में शंका है तो जरूर पूछ लीजिएगा, उसका भी निराकरण हम उसी एपिसोड में कर देंगे कि 2019 का एक्सरे जो गजट है उसका एक्सरे करते हुए क्या है उसमें हकीकत में, आपको सब बताएंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ कल सुबह कुछ खास बात के साथ कि क्या ऐसे भी संत होते हैं जिन हमारे जैन तीर्थ कम पड़ जाते हैं, दरगाहों में दर्शन करने चले जाते हैं। सादर जय जिनेंद्र।